lecture we will cover the definition, isomerism and the method of preparation of alkenes. So what is the definition of alkene? Alkenes are the aliphatic unsaturated hydrocarbon. These are the aliphatic unsaturated hydrocarbons. Aliphatic unsaturated hydrocarbons contains carbon-carbon double bond in their structures. These are the aliphatic unsaturated hydrocarbon contain carbon-carbon double bond in their structures is called as alkenes. और जिसका जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था CnH2n. When we compare alkane with alkenes, तो alkenes contain 2 हाइड्रोजन एटम लेस as compared with alkane. तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका, दैट इज आइसोमेरिज्म इन alkenes. Isomerism means the compound having same molecular formula, but different structural formula is called as isomers of each other, and the process is known as isomerism. तो ओवरऑल प्रोसेस जो है जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म. ओके, सो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म. तो अल्कीन जो है वो दो टाइप के आइसोमर्स दिखाते हैं. एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर. अगेन व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर वो देखते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमर, द कंपाउंड विथ सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें पर्टिकुलरली अल्केन जो है वो पोजिशनल आइसोमर दिखाता है. इट शोज अ पोजिशनल आइसोमर, ये पार्ट दिखाता है. So what is the positional isomer? The compound or the alkene which has same molecular formula, but different position of double bond is called as positional isomer. Example लेते हैं हम लोग. For example, molecular formula में ले लिया C4H8. Okay, it is a butene. Molecular formula हो गया ब्यूटीन का. इसको नॉर्मली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 3 + 2 5 6 7 8. तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 और ये 4. इसका नाम हो जाएगा ब्यूट. 1 पोजीशन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है इसलिए 1 और ENE. ओके, ब्यूट 1 ENE. सेम इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला आएगा C4H8. इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 1 2 3 और ये 4. ओके, तो यहाँ पे हम लोग जब प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे कार्बन की डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होती है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 ENE विथ सेम मॉलिकुलर फार्मूला C4H8. इसका भी मॉलिकुलर फार्मूला सेम ही है C4H8. तो these are the called as positional isomers of each other. The compound which has same molecular formula but different position of double bond is called as positional isomer. उनको हम लोग positional isomer कंसिडर करते हैं. ओके, सो स्ट्रक्चरल आइसोमर में एक पार्ट देखा हम लोगों ने कि पोजिशनल आइसोमर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. ब्यूट 1 ENE में डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ब्यूट 2 ENE में डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होता है. तो ये था एग्जाम्पल आइसोमेरिज्म ऑन अल्कीन, और उसमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चर देखा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का. अभी बढ़ते हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तरफ. पॉइंट नंबर 2 जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. Geometrical isomerism means the compound having same molecular formula but different orientation, different 3 dimension orientation. उनका 3 dimension orientation जो होता है स्पेस में वो अलग होता है. ओके, तो नॉर्मली स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको इमीडिएटली ऑब्जर्व होगा नहीं, लेकिन जब हम लोग उसके 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर व्यू करते हैं तब उनका स्ट्रक्चर जो है वो हमको एग्जैक्टली डिफरेंस पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला but different
3D स्ट्रक्चर बट डिफरेंट 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। इसमें पर्टिकुलर हम लोग देखेंगे कि एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल ब्यूट 2ENE का। ओके, इसका मॉलिकुलर फार्मूला अगेन आएगा C4H8, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशन में हम लोग प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे है कि जिसमें सिमिलर ग्रुप जो है, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन हम लोग एक प्लेन ऐड किया है यहाँ पे, तो सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, दोनों CH3 सेम डायरेक्शन में है, दोनों हाइड्रोजन दोनों सेम डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों ऊपर के डायरेक्शन में है। सो द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला और द कंपाउंड इन विच the similar groups lie on same side of double bond, the similar groups lie on same side of double bond are called as cis isomer। cis मतलब सिमिलर, कि सिमिलर ग्रुप जो होते हैं मिथाइल मिथाइल दोनों प्लेन के अपर डायरेक्शन में है, दोनों हाइड्रोजन प्लेन के या डबल बॉन्ड के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका नाम हो जाएगा सिस। और ये ब्यूट 2ENE था ही उसका नाम, तो नेम इसका आएगा ब्यूट 2ENE। तो सिस इंडिकेट करता है कि दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में, दोनों हाइड्रोजन ग्रुप सेम साइड में। अभी दूसरा आइसोमर जो होता है कि जिसमें ये जो पोजीशन है, सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ये सिमिलर ग्रुप जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट चले जाते हैं, तो यहाँ पे प्लेन हम लोग ऐड करेंगे, तो सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, एक CH3 ऊपर जा रहा है, एक CH3 नीचे, ये CH3 ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, एक नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस कंडीशन में सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर, दे आर कॉल्ड एज ट्रांस। ओके, और उसका नाम फिर से आएगा ब्यूट 2ENE, ब्यूट 2ENE। तो इसका नाम हो जाएगा सिस मतलब सिमिलर ग्रुप्स ऑन सेम साइड, और ट्रांस सिमिलर ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड। तो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर जब हम लोग प्रॉपरली देखेंगे तभी हमको पता चलता है कि ये जो आइसोमर्स है इनका 3 डायमेंशन में ओरिएंटेशन अलग होता है। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम ही होता है, लेकिन 3 डायमेंशन ओरिएंटेशन जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होते हैं वो 2 टाइप में एग्जिबिट करते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। तो सिस और ट्रांस उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होंगे, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, इंट्रैक्शन अलग अलग हो जाएगा, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग, दे आर स्लाइटली डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग अलग टाइप के रिएक्शंस है। तो इंडस्ट्रियल सोर्स जो मैंने ऑलरेडी बोला था कि इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है दे आर ऑलवेज ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इथिन इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल गैस इथिन, क्रूड ऑयल, बाय क्रैकिंग। तो अलग अलग मेथड जो है इनसे आपको पर्टिकुलर कंपाउंड्स मिलते हैं, इंडस्ट्रियल सोर्सेज जो है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली वेयर हम लोग जो फोकस करेंगे वो करेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, विसिनल डायलेट के अलग अलग मेथड्स है, उसको हम लोग फोकस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज अ एलिमिनेशन रिएक्शन? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच 2 ग्रुप्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स, it is a reaction in which 2 groups from adjacent carbon atoms are eliminated to form unsaturated hydrocarbon. To form unsaturated hydrocarbon is called as elimination reaction. तो एग्जांपल देखेंगे हम लोग, एक जनरल एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे x और ये y पुट किया है। तो यहाँ पे जब हम लोग दिस रिएक्शन अंडरगोज एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ से कार्बन नंबर 1 जो है यहाँ से y एलिमिनेट होगा और यहाँ से y एलिमिनेट होगा, x और यहाँ से y निकलेगा। तो कार्बन नंबर 1 से एक ग्रुप निकलता है, कार्बन नंबर 2 से एक ग्रुप निकलता है। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1-2 एलिमिनेशन। इट इज़ कॉल्ड एज 1-2 एलिमिनेशन। और इस रिएक्शन से आपको C डबल बॉन्ड C और ये X और ये Y प्रोडक्ट बाहर निकला है। So this reaction in which 2 groups from adjacent carbon atoms are eliminated to form unsaturated hydrocarbon. To form unsaturated hydrocarbon. So जो group निकलते हैं वो adjacent carbon atom से निकलते हैं. That's why this reaction is also called as 1-2 elimination. It is called as 1-2 elimination reaction. और in this reaction हमेशा
बीटा कार्बन एटम जो होता है, सपोज जहाँ पे फंक्शन ग्रुप लगा होगा उसको अल्फा नाम देंगे, और जहाँ पे उसके नेक्स्ट वाला कार्बन जो रहेगा वो बीटा रहेगा एडजेसेंट। सपोज फंक्शन ग्रुप यहाँ पे लगा है CH3 यहाँ पे क्लोरीन लगा है, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, और उसके एडजेसेंट कार्बन एटम मतलब ये भी बीटा हो सकता है और ये भी बीटा हो सकता है। तो हमेशा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम निकलता है, सो देयर इज ऑलवेज एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एटम, that's why this reaction is also known as beta elimination reaction. It is called as beta elimination. It is called as beta elimination reaction. तो इसके नाम हो गए elimination reaction, 1,2 elimination और beta elimination. फिर से एक बार फिर से बता देता हूँ कि it is a reaction in which two groups from adjacent carbon atoms are eliminated to form unsaturated hydrocarbon. To form unsaturated हाइड्रोकार्बन जनरेट होता है मोस्टली अल्कीन। तो जो कार्बन की ज्योमेट्री जो इनिशियली sp3 हाइब्रिडाइज था वो चला जाता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम गेट कन्वर्ट इनटू sp2 हाइब्रिडाइज एटम। ओके, तो लेट्स टूक सम एग्जांपल। हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसके। तो एग्जांपल से हम लोगों को प्रॉपरली समझ में आएगा कि व्हाट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, एलिमिनेशन रिएक्शन में ही हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में ही हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 5, डीहाइड्रो हैलोजनेशन। डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डी मतलब निकल जाना, डी मतलब निकल जाना, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन मतलब HX, तो HCl, HBr, HI और HF। मोस्टली फ्लोरीन की रिएक्शन हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते, देखते नहीं, बिकॉज द रिएक्शन विथ HF आर हाईली एक्सप्लोजिव एंड द हाइड्रोजन फ्लोराइड इज हाईली पॉइजनस गैस, तो इसको हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं। HCl, HBr और HI, तो ये अलग अलग रिएक्शंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, रिएक्शंस आइदर HCl, HBr और HI, ये प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हैलोजन निकलेगा आपका अल्फा कार्बन एटम से और हाइड्रोजन निकलेगा आपका बीटा कार्बन एटम से। ओके, सो डीहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ अल्कीन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलाइड फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन एटम गेट एलिमिनेट फ्रॉम बीटा कार्बन एटम, हमेशा वो बीटा कार्बन एटम से एलिमिनेट होगा। दैट्स वाई द रिएक्शन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रोमो इथेन का एग्जाम्पल लिया, ब्रोमो इथेन। ओके, इस स्ट्रक्चर को मैं प्रॉपरली लिख दूँ तो 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, सो कार्बन नंबर 1 जो है, या फिर जहाँ से नंबरिंग करेंगे कार्बन नंबर 1 ये, तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा, इसको नाम बोलेंगे हम लोग अल्फा, इसका नाम हो जाएगा बीटा। ओके, तो ये अल्फा और ये बीटा। कि व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये K+ और ये OH माइनस, K+ और OH माइनस, ये OH माइनस जो होता है इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है एज अ H+, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इसको H+ के फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट किया। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाता है अल्फा और बीटा कार्बन एटम में। यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, अल्फा कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाती है, तो 1 2 3 4 और ये 5th वाला बॉन्ड वो डबल बॉन्ड के फॉर्म में फॉर्म करेगा। तो बॉन्ड ब्रेक होने के टाइम पे जो बॉन्ड सबसे पोलर होता है वही ब्रेक होता है, और यहाँ पे पोलर बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड, तो ये ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है। तो ओवरऑल होगा क्या कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, अल्फा और बीटा कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे H डबल बॉन्ड H और H, तो ये OH ने इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जनरेट होगा एक वाटर मॉलिक्यूल H2O, और ये Br माइनस, और यहाँ पे जो पड़ा है K+, तो ये KBr फॉर्मेशन करेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, सो इथाइल
ब्रोमाइड वाला जो एग्जांपल था, इथाइल ब्रोमाइड गेट कन्वर्ट इनटू इथीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन हुआ रिएक्शन में, दो ग्रुप फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम पर, अभी पर्टिकुलरली यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हुआ, तो हाइड्रोजन एटम गेट एलिमिनेट फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। फंक्शन ग्रुप वो जिस कार्बन एटम को रहेगा उसको हमेशा अल्फा बोलेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि बीटा कार्बन एक ही हो, बीटा कार्बन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी बीटा कार्बन एटम हो सकते हैं। और इस केस में एक ही प्रोडक्ट जनरेट होता है, सिंगल प्रोडक्ट जनरेट होता है, तब तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो इथाइल ब्रोमाइड ऑन हीटिंग विथ अल्कोहलिक KOH इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय लॉस ऑफ वाटर एंड पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके, तो एक हाइड्रोजन बाहर निकला और एक हैलोजन बाहर निकला, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिहाइड्रोहैलोजनेशन। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो, या भी स्ट्रक्चर सिंपल है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर जो है जिसमें देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे, वहाँ पे एक प्रोडक्ट मेजर बनेगा, एक प्रोडक्ट माइनर बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, बाय यूजिंग सेटजेफ रूल, वो हम लोग देखते हैं एग्जांपल। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था जिसमें एक ही बीटा हाइड्रोजन एटम था, एक ही बीटा कार्बन एटम था। ऐसे एग्जांपल हम लोग और देखते हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम। तो एग्जांपल ले लिया मैंने 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन का एग्जांपल लेना, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ये ब्यूटेन, 2 पोजीशन पे क्लोरीन लगा है। अभी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अल्फा कार्बन एटम जो है जिसमें फंक्शन ग्रुप लगा रहेगा, तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन एटम। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि इसका एडजेसेंट कार्बन एटम ये कार्बन नंबर 1 है जिसको हम लोग बीटा बोलेंगे, और कार्बन नंबर 3 भी उसका एडजेसेंट है, तो ये भी बीटा कार्बन एटम हो गया। अभी इस केस में इस स्ट्रक्चर में 2 बीटा हाइड्रोजन एटम है, तो इसको हम लोग जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट। क्यों फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब कार्बन नंबर 1 से हाइड्रोजन और कार्बन नंबर 2 से हैलोजन निकलेगा, तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आएगा, डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये प्रोडक्ट फर्स्ट जनरेट हुआ। सेकंड केस में क्या होगा कि 2 और 3 बीटा हाइड्रोजन कार्बन नंबर 3 पे भी है, तो 3 से हाइड्रोजन और 2 से क्लोरीन निकलेगा, तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपकी, यहाँ से भी हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकल सकता है, तो दूसरा प्रोडक्ट आपको ये मिल सकता है। तो कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। ओके, सो 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए क्योंकि 2 बीटा हाइड्रोजन अपने पास थे, तो एक इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम आ जाएगा ब्यूट 1ENE, और इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम आ जाएगा ब्यूट 2ENE। ओके, अभी 2 प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं, तो वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी मेजर एंड अनदर विल बी माइनर, एक ज़्यादा बनेगा एक कम बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो है विच इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या होता है वो हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। हम लोग यहाँ पे फिर से कीबिया और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा एज अ बाय प्रोडक्ट, तो पोटेशियम ब्रोमाइड और वाटर के फॉर्म में ये प्रोडक्ट बाहर निकलेगा ही। ओके, तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ब्यूट 1ENE या ब्यूट 2ENE, which is decided on the basis of सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर। सो व्हाट इज द सेटजेफ रूल? सेटजेफ रूल हमको ये बताता है कि इन अ डिहाइड्रोहैलोजनेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन की जिसमें एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन बाहर निकल रहा हो, एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन, या फिर उस रिएक्शन में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा हो, तो द मेजर प्रोडक्ट विल बी दैट अल्कीन विच इज़ मोर सब्सटीट्यूटेड। जहाँ पे सब्सटीट्यूशन डबल बॉन्ड के नज़दीक सब्सटीट्यूशन ज़्यादा होगा, वो आपका मेजर प्रोडक्ट जनरेट होगा। फिर से एक बार बताता हूँ, इन अ डिहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट विल बी दैट अल्कीन
विच इज़ मोर सब्सटीट्यूटेड। अभी सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता है कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड कितने अल्किल ग्रुप अटैच है, जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप वो प्रोडक्ट आपका मेजर, जिसके पास अल्किल ग्रुप कम रहेंगे वो रहेगा आपका माइनर। तो एग्जांपल लेते हम लोग इसका ही एग्जांपल, इसको मैं प्रॉपरली स्ट्रक्चर निकालूँ तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे 2 हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड लिख दिया। फिर से इस कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन एटम अटैच है और आगे ये इथाइल ग्रुप CH2CH3। तो ब्यूट 1 ये जो है इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर लिखा मैंने CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक H, फिर से डबल बॉन्ड, फिर से CH3 और एक हाइड्रोजन 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, अभी मोर सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होती है कि इस डबल बॉन्ड को कितने अल्किल ग्रुप अटैच है तो वो देखते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो एक ही अल्किल ग्रुप हुआ। तो ये हो गया आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो मतलब सिंगल, एक ही सब्स्टिट्यूशन है अल्किल ग्रुप का, ये हो गया मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बराबर, एक ही अल्किल ग्रुप लगा है, तीनों हाइड्रोजन है। तो इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है 2 अल्किल ग्रुप के साथ रिप्लेस है, 2 इथाइल ग्रुप लगे, तो ये हो जाएगा आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड ओके। तो यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप लगा है, यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप लगा है, तो अकॉर्डिंग टू द सेजेफ रूल द अल्कीन विच इज़ मोर सब्स्टिट्यूटेड, जिसमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस अल्किल ग्रुप ज़्यादा ऐड हो, ज़्यादा अटैच हो, वो आपका मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसलिए ब्यूट 2 ENE ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये आपका मिलेगा मेजर प्रोडक्ट और ये मिलेगा आपको माइनर प्रोडक्ट। सो मेजर प्रोडक्ट विल बी ब्यूट 2 ENE, तो ये हो जाएगा आपका मेजर। ओके, ये बनता है आपका 80% और ये रहेगा आपका माइनर, ये बनेगा आपका 20%। ओके, सो ये था सेजेफ रूल कि डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन में हम लोग सेजेफ रूल कैसे एप्लीकेबल करते हैं। सेजेफ रूल which decided वो which helps to decide the whether the compound is the compound, the major product will be that compound or that alkene which is more substituted, जिसमें substitution सबसे ज़्यादा हो वो सबसे स्टेबल प्रोडक्ट जनरेट होता। तो यहाँ पे देखा फर्स्ट एग्जांपल में एक ही अल्किल ग्रुप अटैच था, यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप अटैच थे, इसलिए डाई सब्स्टिट्यूटेड, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो ये मेजर मिलेगा और ये रहेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सेम वे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, हाँ, व्हाट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल? डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब एक अल्कोहल मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, डिहाइड्रेशन होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। एंड फॉर दिस पर्पज ये जो रिएक्शंस है ये हम लोग डिफरेंट कैटेलिस्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फ्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड यूज़ करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड इट इज़ एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन से निकाल देता है और कंप्लीट मॉलिक्यूल जो है वो डिहाइड्रेट होके उसमें से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल देखेंगे हम लोग, तो एक एग्जांपल लेता है टेंटेटिव, यहाँ पे एक H और एक OH, तो OH हमेशा अल्फा फंक्शन ग्रुप है, तो बीटा हमेशा हाइड्रोजन एटम, तो एक कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है रिएक्शन से। और ये जो रिएक्शन होता है यूजिंग बाय कैटेलिस्ट सल्फ्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड के फॉर्म में हम लोग रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जनरेट हो जाता है आपका डबल बॉन्ड, ये निकल जाएगा तो यार दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, H डबल बॉन्ड H और H बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, H और OH एक कंबाइन एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करते हैं। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शंस है इसमें वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। जब हम लोग देखेंगे कि जो अल्कोहल जो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल, तो टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। सो टर्शियरी अल्कोहल जो है वो अंडरगोज ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज इन द ऑर्डर ऑफ टर्शियरी इमीडिएटली डिहाइड्रेट होगा एज कम्पेयर विद सेकेंडरी, और सेकेंडरी इमीडिएटली डिहाइड्रेट होगा एज कम्पेयर विद प्राइमरी। तो इसका रीज़न मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि टर्शियरी बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो कार्बोकटाइन जो जनरेट होता है, कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, इसलिए टर्शियरी कार्बोकटाइन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो
कार्बोकटायन जनरेट होगा सेकेंडरी कार्बन एटम पे, वाटर OH माइनस लॉस होने के बाद। तो ये दो ग्रुप डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसको स्टेबलाइज करते हैं, तो इसके कंपेरिजन में लेस स्टेबल होता है। और प्राइमरी में कार्बोकटायन जनरेट होगा जिसको एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है, इसलिए प्राइमरी की स्टेबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर विद सेकेंडरी, और सेकेंडरी की स्टेबिलिटी कम होती है एज कम्पेयर विद टर्शरी, क्योंकि टर्शरी में 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बोकटायन को पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट होता है उसको स्टेबलाइज करते हैं। इस केस में जब आपका अल्कोहल प्राइमरी रहेगा, सेकेंडरी रहेगा, टर्शरी रहेगा, तो अगेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वो कम हो जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए वो इमीडिएटली डिहाइड्रेट होता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी कम होता जाएगा। एंड फाइनली टेम्परेचर जो हीटिंग रिक्वायर्ड होता है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो तीनों एग्जांपल देखते हैं हम लोग वन बाय वन। तो पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, कि प्राइमरी अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल कैसे डिहाइड्रेट होता है वो हम लोग देखते हैं। CH3CH2CH2OH, ओके, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन के एडजेसेंट कार्बन एटम, ये बीटा, ओके। तो हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 75%, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लगता है क्योंकि कार्बन एटम प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बन एटम को अल्कोहल लगा है, बिकॉज वाई इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन एटम, बिकॉज टू दिस कार्बन एटम ओनली वन अनदर कार्बन एटम इज अटैच, तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी। 75% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर भी ज़्यादा लगेगा 113 केल्विन, हीट किया तो अगेन हो गया क्या रिएक्शन से, यहाँ से एक H बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से OH ये निकल जाएगा, और डबल बॉन्ड जो क्रिएट होगा वो कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में जनरेट हो जाता है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और एक वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन से बाहर निकल जाता है, ओके। तो इन दिस प्रोडक्ट मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटाइल अल्कोहल वाला प्रोडक्ट था ब्यूटाइल अल्कोहल, या फिर IUPAC सिस्टम में इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 ऑल, ओके। तो अंडरगोज डिहाइड्रेशन एंड गिव्स फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ ब्यूट, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, प्रॉप हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रॉप 1 ऑल, या फिर 1 प्रोपेनॉल लिखेंगे, या फिर प्रोपाइल अल्कोहल लिखते हैं हम लोग, प्रोपाइल अल्कोहल। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉप 1 ENE, ओके, ये हो जाएगा प्रॉप 1 ENE, 1 प्रोपेन। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट रहेगा, मतलब मेजर प्रोडक्ट आपका ये, और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये था एग्जांपल प्राइमरी अल्कोहल का। तो जब हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ बढ़ेंगे, तो वो एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। एग्जांपल लेते हैं हम लोग ब्यूट 2 ऑल का, ब्यूटेन 2 ऑल, ओके, CH3CH CH2CH3, यहाँ पे OH अटैच, ओके। अभी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये कार्बन एटम जो है सेकेंडरी कार्बन एटम हो गया आपका। सेकेंडरी कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल। अगेन फंक्शन ग्रुप लगा इसको अल्फा, उसके एडजेसेंट ये बीटा हो जाएगा और ये भी बीटा हो जाएगा। तो हियर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो स्टेबल होता है, इसलिए उसको टेम्परेचर कम लगेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम लगेगा 60%, और टेम्परेचर हो जाता है 373 केल्विन पे हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है कि कार्बन नंबर 1 से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, और ये OH, तो डबल बॉन्ड जनरेट होगा कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में। तो पहला प्रोडक्ट ये बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ओके। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कार्बन नंबर 3 ये भी बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये OH निकलेगा, तो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आएगा। तो दूसरा प्रोडक्ट CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ओके। अभी थोड़ी देर पहले देखा मैंने कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, सेट द फ्रूट। तो अक्रॉस द डबल बॉन्ड यहाँ पे एक ही अल्किल ग्रुप लगा है,
अक्रॉस द डबल बॉन्ड यहाँ पे एक और ये दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा क्योंकि ये ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड है, तो ये हो जाएगा आपका माइनर, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 और 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 EN, और ये हो जाएगा आपका ब्यूट 2 EN, 1 2 3 और ये हो जाएगा आपका माइनर और ये हो जाएगा आपका मेजर। ठीक है, सो अगेन मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, और यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ से भी वाटर निकलेगा, तो H2O तो बाहर निकलेगा ये रिएक्शन से। ओके, तो ये मेजर और ये माइनर प्रोडक्ट, ऐसे दो प्रोडक्ट की वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं टर्शियरी अल्कोहल की तरफ। व्हाट इज द टर्शियरी अल्कोहल? इट इज अल्कोहल टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द टर्शियरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम पे अटैच होगा, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, वो हम लोग देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल में। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन इज मोर। ओके, ये CH3 1, ये कार्बन एटम जो है 1 2 और 3, ये टर्शियरी हो गया। ओके, अभी एसिडिक कंडीशन में जब हम लोग यूज़ करेंगे तो टर्शियरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे, और टेम्परेचर भी आपका 363 केल्विन नॉर्मल, हाँ वो टेम्परेचर ले लिया। अभी होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, और ये भी इक्विवेलेंट है, सभी हाइड्रोजन इक्विवेलेंट है। ये अल्फ़ा कार्बन एटम, तो ये भी बीटा, ये भी बीटा, और ये भी बीटा, तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकलेगा कि 3 बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन एटम अपने पास है, और उस 3 बीटा कार्बन एटम को 6 बीटा हाइड्रोजन एटम। तो रिएक्शन नॉर्मली हम लोग देखेंगे तो एसिडिक कंडीशन में पहले तो सल्फ्यूरिक एसिड जो H+ आयन बाहर निकलता है, इस पर लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये कंप्लीट ग्रुप निकल जाता है और यहाँ पे कार्बोकटाइन जनरेट हो जाता है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड H+ आयन रिलीज करेगा, उस पर लोन पर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, तो ये वाटर के फॉर्म में इमीडिएटली बाहर निकल के इस कार्बोकटाइन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है यहाँ पे। ओके, तो टर्शियरी कार्बोकटाइन जनरेट हुआ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये 3 हाइड्रोजन में से कौन सा भी जाएगा आउट ऑफ दिस, और ये तो सारे 9 हाइड्रोजन जो है इक्विवेलेंट है, तो कहीं से भी हाइड्रोजन निकलेगा तो रिएक्शन ऐसे हो सकता है कि ये यहाँ से निकला तो डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट होने के बाद ये यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे, और यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे, तो ओवरऑल प्रोडक्ट एक ही है क्योंकि सभी हाइड्रोजन जो है बीटा हाइड्रोजन वो इक्विवेलेंट है, तो एक ही प्रोडक्ट जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है। CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3। ओके, सो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल वाला जो मॉलिक्यूल है उसका डिहाइड्रेशन कैरिड आउट किया, स्टेबिलिटी वाइज सबसे स्टेबल होता है क्योंकि OH- निकलने के बाद कार्बोकटाइन जो जनरेट होता है उसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं। ओके, तो जनरेट होगा आपका 1 2 3 2 मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन prop 1 ENE, द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी 2 मिथाइल prop 1 ENE, और बाय प्रोडक्ट निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ये वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट आपका रहेगा। ओके, तो ये था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अगेन व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट, द मेजर प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल हमको हेल्प करता है कि द कंपाउंड विच इज़ मोर सब्सटीट्यूटेड प्रीफर्ड एज अ मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट प्रीफर्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, उसको हम लोग ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग मैक्सिमम मेजर प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड रिएक्शन की तरफ, डी हेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड। थर्ड रिएक्शन डी हेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड। सो व्हाट इज अ विसिनल डाइहाइड वो बता देता हूँ पहले। थर्ड बाय dehalogenation, sorry, dehalogenation of vicinal dihalide. Vicinal dihalide. What are the vicinal dihalides? When two halogen atoms are present on a adjacent carbon atom, close vicinity, एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे, इन हेलोजन एटम को हम लोग विसिनल डायलाइड कंसिडर करते हैं। विसिनल, सपोज यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लिया H क्लोरीन और क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन लगा है और यहाँ पे क्लोरीन लगा है।
तो ये हो जाएगा मीथेन इथेन 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन, या फिर 1 2 डाइक्लोरो इथेन, 1 2 डाइक्लोरो इथेन इसका नाम हो जाएगा। सो 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, आजू बाजू वाले कार्बन एटम में 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। जब ये दोनों निकल जाते हैं तो यू विल गेट अ करस्पॉन्डिंग अल्कीन, और ये दोनों X2 जो है वो मोस्टली हम लोग जिंक यूज़ करते हैं, जिंक के साथ उसका रिडक्शन होता है, तो जिंक इन दोनों को लेके ZnCl2 फॉर्मेशन करके अल्कीन जनरेट कर लेता है, यू विल गेट करस्पॉन्डिंग अल्कीन। तो डिहाइड्रेशन हुआ, रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम्स हुआ, किसका? डिहाइलोजनेशन ऑफ विसिनल डायहाइड, डिहाइलोजनेशन ऑफ विसिनल डायहाइड। What are the vicinal dihalide? When 2 halogen atoms are present on an adjacent carbon atom, they are considered as a vicinal dihalide. उसमें और एक टाइप होता है, that is geminal dihalide, geminal dihalides, कि when 2 halogen atoms are present on a same carbon atom, 2 halogen atoms are present on a same carbon atom, तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। So when 2 halogen atoms present on a same carbon atom, that is called as geminal dihalide, and when 2 halogen atoms are present on an adjacent carbon atom, that is called as vicinal dihalide। और इस vicinal और geminal dihalide, geminal तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे नहीं, तो vicinal dihalide के adjacent carbon atom से 2 halogen atom निकल जाते हैं, elimination होता है, और कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग अल्कीन फॉर्मेशन होता है। ओके, तो वो हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली रिएक्शन क्या होता है विसिनल डायहाइड के साथ। तो सिंपल वही रिएक्शन लिखते हैं हम लोग कि विसिनल डायहाइड्स व्हेन हीटेड विद जिंक मेटल इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कीन। ब्रोमीन ले लिया, H यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2, तो 1 2 डाइब्रोमो, 1 2 डाइब्रोमो इथेन, द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर इज 1 2 डाइब्रोमो इथेन। और इसको इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक मेटल हीट करेंगे तो ये दोनों हेलोजन जो है ये बाहर निकल के इन दोनों का एलिमिनेशन होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, और ये दोनों हेलोजन एटम Br2 जिंक के साथ मिक्स होकर ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड फॉर्मेशन करते हैं, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ जिंक ब्रोमाइड। तो इथिन जो है 1 2 डाइब्रोमो इथेन, इसका कन्वर्जन इथिन में हो जाता है, इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग इथिन। ओके, तो इस रिएक्शन से ओवरऑल रिमूवल क्या होता है? दोनों हेलोजन एटम निकल रहे से डी हेलोजनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजन एटम्स, वो हम लोग रिएक्शन देखें। ओके, आगे बढ़ते हैं, नया जो टॉपिक है ये एलिमिनेशन रिएक्शन देखा, आगे बढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। एलिमिनेशन का रिएक्शन का डेफिनेशन बताया कि 2 ग्रुप्स फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स आर एलिमिनेट टू फॉर्म अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आगे बढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन की तरफ। एडिशन रिएक्शन, इसका डेफिनेशन मैंने बताया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? इट इज अ रिएक्शन इन विच 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। 2 रिएक्टेंट रिएक्ट होंगे लेकिन उस रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट जनरेट होता है, उसमें कोई बाई प्रोडक्ट जनरेट होगा नहीं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। इट इज अ रिएक्शन इन विच 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और रिएक्शन जो है वो विदाउट बाई प्रोडक्ट कंप्लीट होती है। ओके, तो जनरली रिडक्शन करना है, हाँ, तो रिडक्शन के लिए हम लोग मोस्टली जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो है अपने पास अपना सबसे फेमस रिएजेंट, दैट इज पैलेडियम ऑन कार्बन। हेलोजनेशन कैटेलिस्ट यूज़ करते हैं, रेनिकल हम लोग यूज़ करते हैं। तो अल्काइंस का रिडक्शन हम लोग करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड कैन बी पार्शियली रिड्यूस, क्योंकि कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया, पार्शियली रिड्यूस कर दिया तो तभी आपको अल्कीन मिलेगा। आपने कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया तो यू विल गेट करस्पॉन्डिंग अल्केन। हम लोग देख रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो पहला देखते हैं हम लोग रिएक्शन किसके साथ हम लोग कैरिड आउट करते हैं। पहला है बाय यूजिंग लिंडार्ड कैटेलिस्ट। पहला जो है रिएक्शन जो है लिंडार्ड्स कैटेलिस्ट। ओके,
और लिंडलाइट कैटेलिस्ट जब भी यूज़ करोगे तो यू विल गेट अ सिस प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। सिस आइसोमर आपको मिलेगा या सिस अल्कीन आपको मिलेगा, यू विल गेट सिस अल्कीन। सो व्हाट इज अ लिंडलार्ड कैटेलिस्ट? लिंडलार्ड कैटेलिस्ट, इट इज अ रिडक्शन ऑफ अल्कीन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज कार्बन एटम, पैलेडियम ऑन चारकोल। इस पे और इसको यूज़ करके, ये कैटेलिस्ट यूज़ करके हम लोग हाइड्रोजनेशन कैरिड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल आर एग्जांपल ही ले लेता हूँ मैं, तो सॉरी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एसिटिलिन, या फिर इसको बोलेंगे लोग इथाइन। ओके, इसको रिड्यूस करेंगे, इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। ओके, तो ये अक्रॉस दी ट्रिपल बॉन्ड ऐड हो जाएगा, तो यू विल गेट एच एच डबल बॉन्ड एच एच, हाँ यहाँ पे कोई बाय प्रोडक्ट मिलता नहीं, तो एसिडिलिन और इथाइन गेट कन्वर्ट करस्पॉन्डिंग इथीन। ओके, लेकिन आपको सिस और ट्रांस आइसोमर कैसे मिलेगा? तो जब आप सेम रिएक्शन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के साथ कैरिड आउट करेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल चेंज करता हूँ, CH3 और यहाँ पे भी एक CH3 लिख लेता हूँ। तो नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर विल बी, क्या हो जाएगा? कॉमन सिस्टम में देखेंगे तो डाई मिथाइल एसिटिलिन, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल एसिटिलिन, या फिर 1 2 3 और ये 4, सो ब्यूट 2YNE। इस पे हम लोग रिडक्शन कैरिड आउट करेंगे। इसका रिडक्शन करेंगे तो आपको सिस वाला आइसोमर मिलता है, यू विल गेट अ सिस अल्कीन। तो पैलेडियम ऑन चारकोल, ये लिंडलर कैटेलिस्ट है, पैलेडियम ऑन चारकोल यूज़ करेंगे। इस पर ये कैटेलिस्ट यूज़ करके रिडक्शन कैरिड आउट करोगे तो एडिशन हमेशा 2 और 3 ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन रिडक्शन हम लोग पार्शियल रिडक्शन कर रहे हैं, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करना है। पार्शियल रिडक्शन करोगे तो सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे एडिशन जो होगा वो इस वजह से कि सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, तो दोनों मिथाइल ग्रुप जो है एक ही डायरेक्शन में, दोनों हाइड्रोजन एक ही डायरेक्शन में, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट दैट इज सिस सिमिलर, और ये हो जाएगा सिस ब्यूट 2ENE, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सपोज सेम ये हो गया लिंडार कैटेलिस्ट के साथ रिएक्शन। लिंडार कैटेलिस्ट में हमेशा आपको सिस आइसोमर मिलता है एंड द कैटेलिस्ट इज नोन एज पैलेडाइज चारकोल एक्टिवेटेड, पार्शियली एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो पैलेडियम पे कोट करते हैं और फिर रिडक्शन हम लोग कैरिड आउट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिडक्शन का मेथड हम लोग देखेंगे एडिशन रिएक्शन, अगेन एसिटिलिन के साथ, लेकिन ट्रांस अल्कीन इज ऑब्टेन, उसमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है व्हेन रिडक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया NH3 और सोडियम के साथ रिएक्शन कैरिड आउट करेगा तो यू विल गेट ट्रांस अल्कीन। ओके, तो सेम वे सेम एग्जांपल ले लूँ मैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, फिर से हाइड्रोजनेशन होगा सोडियम और अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, तो फिर से एडिशन होगा एक्रॉस सी ट्रिपल बॉन्ड, पार्शियल रिडक्शन होगा, लेकिन फ़र्क ये होता है कि एडिशन जो होता है वो होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन अपोजिट, से ऊपर जा रहा है तो नीचे, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे है, तो सिमिलर ग्रुप्स लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाता है आपका ट्रांस आइसोमर जनरेट और ट्रांस ब्यूट 2ENE, इसका नाम हो जाएगा ट्रांस ब्यूट 2ENE। तो ये बेसिक फ़र्क है कि सपोज इफ़ यू कैरिड आउट द रिएक्शन विथ लिक्विड अमोनिया, तो लिक्विड अमोनिया एंड सोडियम के साथ ट्रांस आइसोमर, और लिंडलार कैटेलिस्ट दैट इज पैलेडियम ऑन चारकोल कैरिड आउट करेगा तो ट्रांस आइसोमर आपको मिलेगा, ओके। हाँ, तो आगे देखते हैं हम लोग, वहाँ पे सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो था वो कंप्लीट फिनिश हुआ। आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन की बात करें तो अल्कीन्स जनरली जो एग्जैक्टली प्रॉपर्टी अल्कीन्स दिखाते हैं वही प्रॉपर्टी आपको अल्कीन्स भी दिखाएंगे। तो जनरली अल्कीन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, दे आर सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो नॉर्मल फंडा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि लाइक्स डिजॉल्व लाइक, तो उसमें जाएंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसलिए
अल्किन जो है दे आर सोल्यूबल इन बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, इसमें वो इजीली सोल्यूबल होते हैं. दे आर इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर. वाटर में उसकी सोलिबिलिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है. दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर. तो सेम वे जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जैसे सरफेस एरिया मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ता है. सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वेंटर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और वेंटर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो वैसे उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है. तो सेम वे एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. Because of surface area increases, area of contact increases, their melting and boiling point goes on increasing. Similarly, as branching increase होगा तो हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू ब्रांचिंग की वजह से उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है, इसलिए वेंट्रवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और वेंट्रवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगेन कम हो जाता है. तो नॉर्मली एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है जो अल्केन दिखाते हैं वही एग्जैक्टली प्रॉपर्टीज़ अल्कीन दिखाएंगे, और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ विल बी शोन बाय अल्काइंस, वो भी एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं. तो मोस्टली हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन की विच डिफरेंट प्रोडक्ट वी कैन सिंथेसाइज फ्रॉम अल्कीन. अल्कीन स्टार्टिंग मेटल रहेगा और अलग अलग प्रोडक्ट आपके फॉर्मेशन होंगे, वो हम लोग देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अल्कील हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे. फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल अल्कीन से, तो अलग अलग प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं. ओके, तो स्टार्ट विथ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन. पहला रिएक्शन यहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड. अभी थोड़ी देर पहले इसका डेफिनेशन देखा था. व्हाट इज अ विसिनल डाइहैलाइड? कि व्हेन टू halogen atoms attached to the adjacent carbon atom is called as vicinal dihalide. तो ये जो रिएक्शन है मोस्टली क्लोरीन और ब्रोमीन ये रिएक्शन दिखाते हैं. आयोडीन ये रिएक्शन दिखाता नहीं, क्योंकि आयोडीन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड जनरेट होता है इसकी बॉन्ड लेंथ लार्जर होती है, बॉन्ड इमीडिएटली ब्रेक डाउन होता है, और अल्कीन जो है आयोडीन जो है इमीडिएटली अपने ओरिजिनल पोजीशन में मतलब I2 के फॉर्म में चला जाता है. बॉन्ड इमीडिएटली रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है, इसलिए आयोडीन के साथ मोस्टली रिएक्शन हम लोग कैरिड आउट नहीं करते. बिकॉज ऑफ रिएक्शन विथ आयोडीन आर रिवर्सिबल, बॉन्ड लेंथ लार्जर होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है, इसलिए बॉन्ड इमीडिएटली ब्रेक डाउन होता है. तो जनरली ये रिएक्शन क्लोरीन और आयोडीन ही मोस्टली दिखाते हैं. ओके, तो पहला देखते हैं रिएक्शन ऑफ. हाँ, तो एडिशन ऐसा है कि सपोज एग्जाम्पल लिया मैंने, जनरल रिएक्शन लिखता हूँ कि व्हेन इथीन या फिर अल्कीन की बात करें, अल्कीन when react with halogen X2 क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मैंने बताया, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड पे रिएक्शन किया और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहे, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन हमेशा अक्रॉस दी डबल बॉन्ड ही एडिशन होगा. तो एक हैलोजन जाएगा आपका कार्बन नंबर 1 पे, तो दूसरा हैलोजन जाएगा आपका कार्बन नंबर 2 पे. तो एडजेसेंट कार्बन एटम पे दो हैलोजन एटम अटैच होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड. इट इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड. ओके, ये हो जाएगा विसिनल डाइहैलाइड का दूसरा पार्ट. तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम लोग. एग्जांपल कि व्हेन इथीन का एग्जांपल लेते हैं. व्हेन इथीन गेट कन्वर्टेड टू 1,2 डाइक्लोरो इथीन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन. ओके, ये वाला एग्जांपल देखते हैं. तो यहाँ पे H ये डबल बॉन्ड H इथीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन लिया है ना, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रूम टेम्परेचर रिएक्शन है, रिएक्टिव होते हैं. तो अक्रॉस जो डबल बॉन्ड एक यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे एडिशन होगा. तो एडिशन होने के बाद HCl यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो 1 और 2, 1 पे क्लोरीन 2 पे क्लोरीन, तो ये जनरेट हो जाएगा आपका 1,2 डाइक्लोरो इथेन. ये जनरेट हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन. और 1,2 डाइक्लोरो मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम पे दो हैलोजन एटम अटैच है, इसलिए हो जाएगा आपका विसिनल डाइहैलाइड. इट गिव्स फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड. ये आपका विसिनल डाइहैलाइड प्रोड्यूस करता है. ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और फॉर्मेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, वो रिएक्शन हम लोग देखते हैं. एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन हैलाइड और फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. ओके. एडिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX को ऐड करेंगे. HX मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, HCl, HBr, HI, इनको ऐड करेंगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड और फॉर्म क्या होगा, अल्कील हैलाइड मतलब अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड, ये प्रोडक्ट जनरेट होंगे. ओके. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिएक्शन में कि फर्स्ट रिएक्शन जो देखते हैं कि जनरल रिएक्शन हम लोग लिखेंगे इसका जनरल रिएक्शन. तो ये डबल बॉन्ड, इसमें हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करेंगे, दैट इज HX. बराबर. तो हेलोजन होते हैं पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये होता है पार्शियल इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो जब तक अल्कीन आपका सिमेट्रिकल है कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हम लोग आगे देखेंगे. तो एडिशन होगा, कार्बन नंबर 1 पे चला जाएगा हाइड्रोजन, कार्बन नंबर 1 पे जाएगा हेलोजन, कार्बन नंबर 2 पे जाएगा हाइड्रोजन, एंड यू विल गेट करस्पॉन्डिंग H और X. ओके. तो ये हो जाएगा आपका अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड जनरेट होता है किससे, फ्रॉम अल्कीन. अल्कीन से अल्काइल हैलाइड जनरेट होता है. तो रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करें, प्रोडक्ट की रिएक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि सबसे इमीडिएटली बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो होएगा HI. तो जितने जल्दी ब्रेक होगा उतना इमीडिएटली रिएक्ट होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होता है. डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीजेस. तो बॉन्ड लेंथ HI का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये सबसे रिएक्टिव रहेगा. इसके कंपेरिजन में वीक बॉन्ड रहेगा ब्रोमीन का, उसके बाद ब्रोमीन रिएक्ट होना स्टार्ट होता है, मतलब रिएक्टिविटी. और सबसे वीक, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा आपका HCl का, H और Cl. तो सबसे लास्ट में रिएक्ट होगा क्लोरीन. मतलब जब हम लोग आयोडीन की रिएक्शन करते हैं तो इमीडिएटली ये बॉन्ड तो लेंथ ऑलरेडी ज़्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो बॉन्ड इमीडिएटली ब्रेक होता है, बॉन्ड इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा. तो एडिशन ऑफ H और I इमीडिएटली ऐड हो जाएगा अक्रॉस डबल बॉन्ड. यहाँ पे ये बॉन्ड, क्योंकि डाउन द ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो बॉन्ड लेंथ एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता जाता है. एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग विथ हाइड्रोजन, सपोज हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज ये है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है. जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा तो हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज तो सेम ही है, तो ओवरलैपिंग कम हो जाता है और बॉन्ड लेंथ बढ़ना स्टार्ट होता है. बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, इसलिए HI जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर विथ HBr, और HBr ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर विथ HCl. ओके. तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग. एडिशन ऑफ, यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, अलग अलग दो टाइप के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, तो वो हम लोग देखते हैं. एडिशन ऑफ, एक होता एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन सिमेट्रिकल, हाइड्रोजन हैलाइड ऑन symmetrical alkene. So whenever there is a addition of hydrogen halide on symmetrical alkene, you will get only one product. एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया, इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया. इसमें एडिशन करता हूँ H और Br की, ब्रोमीन ले लेता हूँ. तो ये पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली निगेटिव. ओके. हीट करूँगा इसको तो क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 1 पे पहले हाइड्रोजन जाएगा और कार्बन नंबर 2 पे ब्रोमीन जाएगा. तो पहला प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ब्रोमीन कार्बन नंबर 2 पे जाएगा तो Br CH2 CH3, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो इथेन, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो इथेन. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ब्रोमीन जाएगा कार्बन नंबर 1 पे और हाइड्रोजन जाएगा कार्बन नंबर 2 पे, तो दूसरा प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा. ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 पे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 Br 1 2, अगेन 1 ब्रोमो इथेन, अगेन इसका नाम भी हो जाएगा 1 ब्रोमो इथेन. सो व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, when there is a addition of hydrogen halide on symmetrical alkene, alkene symmetrical है, इसको plane of symmetry, इसको कट करोगे तो इक्वल पार्ट में वो कट हो जाता है, तो उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग कंसिडर करें. सिमेट्रिकल अल्कीन,
तो ये सिमेट्रिकल अल्किन में जब भी एडिशन करोगे यू विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट, आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलता है और कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पे भी किसी का भी एडिशन कर दिया, लेकिन एडिशन ऑलवेज टेक प्लेस अक्रॉस द डबल बॉन्ड ही आपको एडिशन करना है। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल। हम लोग फिर से और एक चाहिए तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये भी सिमेट्रिकल है, इसको यहाँ से कट करेंगे तो इक्वल दो पार्ट में कट होता है। इसका रिएक्शन करेंगे HI के साथ तो पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली निगेटिव, तो ये एडिशन होगा यहाँ पे और ये जाएगा यहाँ पे। कहीं से भी एडिशन कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, हीटिंग कंडीशन में तो यू विल गेट सेम प्रोडक्ट।